हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था सीजन का और जियन का एंगेजमेंट डिसाइड हो गया था। और एंगेजमेंट डिसाइड होने के बाद, सब कुछ तय होने के बाद, जब वांग जी विंग को कह दिया था कि वो उसके साथ नहीं रुकेगा और उसे अपनी भाई के साथ ही रहना चाहिए। विंग ने भी इस बात को मान लिया था और विंग को भी यही लगता है कि उसके भाई की खुशी में उसको साथ रहना चाहिए, इसलिए विंग वहाँ पर रह जाता है। और वांग जी अपने भाई के साथ, मतलब सीजन के साथ, सीजन के घर पे चले जाता है। जब वांग जी घर पर जाता है, वांग जी सीधा अपने रूम पर जा रहा था किसी को कुछ ना बोलकर। ये देख के सीजन कहता है वांग जी अपने कदमों को रोक लेता है। सीजन कहता है वांग जी, कई दिनों बाद घर आए हो। वांग जी कहता है हाँ, कई दिनों बाद आई हूँ मैं। सीजन कहता है कुछ बात है क्या? क्या तुम परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं। सीजन कहते हैं अगर कुछ कहना है तो तुम बता सकते हो। वांग जी कहता है भाई आप परेशान मत हो, आपकी एंगेजमेंट है, आपको उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी की बात सुनकर सीजन कुछ नहीं कह पाता, मतलब कुछ कर ही नहीं पाता और कुछ पूछ नहीं पाता। वांग जी सीधा अपने बेडरूम पर चला जाता है। अगले दिन रात को सीधा हम दिखाते वांग जी अपने घर आ रहा था, क्योंकि वांग जी विंग को मिस कर रहा था। एक दिन से ऊपर हो गया था, ना तो विंग ने बात किया था ना तो वांग जी ने बात किया था, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था। और इसलिए वांग जी अब विंग को थोड़ा मिस कर रहा था। तो वांग जी ने सोचा कि वो घर जाएगा तो वो विंग से मिल लेगा। पर वांग जी जब घर वापस आता है, देखता है कि विंग नहीं आया। विंग अभी तक वो अपने घर पर है। वांग जी घर पर आती वो तुरंत ही विंग को कॉल लगाने ही वाला था, पर वांग जी खुद को रोक लेता है। वांग जी सोचता है घर में बहुत सारा काम होगा, जैसे कि उसे था। वो सारा काम ख़त्म करके फिर भी वो घर पर वापस आ गया था विंग के लिए, पर विंग नहीं आया था। तो वांग जी ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने घर पर है। ये सोच के वांग जी विंग को कॉल नहीं लगाता और विंग इतना बिजी हो गया था कि वो वांग जी को एक कॉल तक नहीं किया था। वांग जी को अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वांग जी इस बात को समझता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब बारी आ गया था इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट के दिन सुबह सुबह विंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी कॉल को उठा लेता है। वांग जी थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि वो विंग का इंतज़ार कर रहा था और वांग जी को लगा था कि विंग घर वापस आएगा सारा काम ख़त्म करके। पर वांग जी ने उसे रहने के लिए क्या कह दिया, विंग तो घर ही वापस नहीं आया। पर वांग जी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता, वो सीक्रेटली वो गुस्सा था, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग कहता वांग जी क्या कर रही हो और कब तक आ रही हो? वांग जी कहता है फिक्र मत करो, टाइम पर पहुंच जाएंगे। विंग कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस की, सॉरी मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया और शायद तुम भी बिज़ी रहे इसलिए तुमने भी कॉल नहीं किया। वांग जी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों ही बिज़ी हो गए थे इसलिए एक दूसरे को कॉल नहीं किया। विंग कहता ठीक है, आज तो हम मिल रहे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वांग जी कुछ नहीं कहता, कॉल को कट कर देता है। विंग पूरा रेडी हो गया था, घर के सारे लोग रेडी हो गया था, जियान चन भी रेडी हो ही गया था, बस थोड़ा सा बाकी था। विंग कब से वो चुपचाप बैठा हुआ था और जियान चन को देख रहा था। विंग को अब गुस्सा आ रहा था जियान चन के ऊपर। विंग गुस्से के मारे कहता है जियान चन सच में तुम कब से रेडी हो रही हो, क्या अभी तक तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ? जियान चन कहता है ये मुझे सेट नहीं हुआ अच्छे से। विंग कहता है सेट नहीं हुआ, मैंने 2 बार ऑलरेडी तुम्हें ये सेट कर दिया था ये सूट, पर अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सेट नहीं है, तुमने देख के ही ख़रीदा था ना? जियानचन कहते हैं हाँ मैंने देख के ही ख़रीदा था, पर पता नहीं क्यों वो ठीक नहीं हो रहा। तभी निहोसन आ जाता है। निहोसन के साथ डोसियान भी था और बेनिंग और जियानचन भी था। तभी निहोसन कहता है जियान का अब अभी तक रेडी नहीं हुए, मेहमान सब नीचे रेडी है, मेहमान सब रेडी है और मेरे ख्याल से सीजन का भी आता ही होगा। तभी जियानचन कहता है बस 2 मिनट। बेनिंग कहता है आपको कुछ परेशानी है क्या? विंग कहता प्लीज़ वेनिंग देख लो ना, मुझे लगता है कि जियानचन को कुछ परेशानी है, मैं दो बार सेट कर चुका हूँ पर उसे पसंद नहीं आया। ऐसा बोल के विंग गुस्सा दिखा रहा था। तभी वेनिंग जियानचन के पास जाता है और उसको अच्छे से सेट करने लगता है। जब अच्छे से सेट हो जाता है, वेनिंग कहता है अब बिल्कुल रेडी हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रही हो। जियानचन फाइनली आईने में अपने आप को देखता है और कहते हैं हाँ अब जाके हुआ। जियानचन कहता है देखो तुमने दो बार किया ना, हुआ नहीं था, अभी हुआ। विंग कहते हैं अच्छी बात है, मैं ये सब बहुत कम पहनता हूँ तो मुझे इतना समझ नहीं है। जियानचन कहता है चलो ठीक है अब नीचे चलते हैं। ऐसा बोल के सारे लोग नीचे आता है और तभी सीचैन और वांग जी वो दोनों एंट्री लेता है और सीचैन के साथ कुछ बिजनेस पार्टनर था और कुछ फ्रेंड था। वांग जी का तो कोई नहीं था, वांग जी खुद अकेला ही था। विंग और जियानचन तुरंत ही वो उनकी वेलकम के लिए उनके पास जाता है। सबकी कुछ कहने से पहले विंग कहता है आइए आपका ही इंतज़ार था। सीजन कहता है वाह इतना इज्जत। विंग कहता अब रिश्तेदार में बदल रहे तो इज्जत तो बनता ही है।
और वांग जी तुम्हें भी अच्छी तरीके से मैं वेलकम करता हूँ, तुम्हारा स्वागत है। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, अभी खुशी का माहौल। सीजन और जियनचन एक दूसरे को देखता है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और उन दोनों का कपड़ा भी सेम था। उन दोनों के सेम कपड़े को देखकर विंग वांग जी को कहता है, वांग जी मैंने कहा था हम दोनों को भी सेम पहनना था, हमें ऐसा ही कुछ लेना था पर तुमने मना कर दी। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जो पहने हो वो भी अच्छा ही है, वो ख़राब नहीं है। विंग कहता है, सीरियसली मैं अच्छा दिख रही हूँ? वांग जी कहता है, हाँ अच्छा दिख रही हो। ऐसा बोल के वांग जी अपने भाई के पास चला जाता है। विंग कहता है, सच में ये इंसान मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता, आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। पार्टी में खाना पीना तो चलता रहता है और अभी रिंग एक्सचेंज करने का टाइम था। जब वो दोनों आमने सामने खड़ा था, सब लोग सीटियाँ मार रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वांग जी बहुत खुश था, विंग बहुत खुश था, विंग के साथ साथ विंग के सारे फ्रेंड भी बहुत खुश था। जेंग मैंग वहाँ पर खड़ा था और तभी जेंग मैंग कहता है, अब तुम दोनों अपना रिंग चेंज कर लो। तभी सीजन कहते हैं, हाँ ऐसा बोल के सीजन वांग जी को कहता है, वांग जी मेरा रिंग दो। वांग जी जब अपना रिंग ढूंढता है अपनी पॉकेट पर, वांग जी को वो रिंग नहीं मिलता। वांग जी ढूंढने लगता है। जब वांग जी से ढूंढ रहा था ऐसा देख के सीजन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, पता नहीं क्यों मैंने रिंग तो अपनी पास ही रखा था पर मुझे रिंग नहीं मिल रहा। सीजन कहता है, अच्छे से देखो तुम्हारे पास ही होगा। जैनचन कहता है, क्या तुमने रिंग घुमा दी? वांग जी कहता है, नहीं घूमना तो नहीं चाहिए था, मैंने कुछ टाइम पहले चेक किया था। तभी वांग जी जब ऐसे ढूंढ रहा था और वो परेशान हो रहा था, तभी विंग कहता है, मेरे पास। वांग जी तभी हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग रिंग तुम्हारे पास कैसे? विंग कहता है, मैंने तुमसे चुरा ली, शायद तुमने कुछ टाइम पहले नोटिस नहीं किया था, मैं तुम्हारे पास खड़े होकर तुमसे बात कर रहा था और मैंने तुमसे ले ली ये रिंग। वांग जी कहते हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तुमने मुझसे रिंग क्यों ले ली? अब छोड़ो, रिंग दे दो, भाई को पहनाना है। तो विंग कहते हैं, नहीं रिंग मैंने लेने के लिए नहीं लिया था। तभी जियानचन कहता है, तो फिर तुमने रिंग क्यों ली? ऐसा मत कहना कि तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ चुका है। विंग हंसते कहते हैं, सच में आज का दिन में तुम्हें बकवास करने का मन कर रहा, लगता है तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। जियानचन कहता है, मेरा नहीं तुम्हारा। जियांग मैंग कहता है, अब सारे मेहमान हैं यहाँ पर, मत शुरू हो जाओ। जियानचन तभी चुप हो जाता है। सीजन कहता है, विंग और रिंग दे दो। विंग कहता है, मैं आपको रिंग दे दूंगा, बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए। सीजन कहता है, मुझसे वादा? विंग कहता है, हाँ मुझे बस आपसे वादा चाहिए, जितना परेशान मेरे भाई ने मुझे किया है उसका एक एक बदला आपको लेना है, मेरे हिस्से का। आप मेरे भाई को इतना ज़्यादा परेशान करोगे कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सीजन हंसते हुए कहता है, बस इसलिए तुमने उस रिंग को चुरा ली वांग जी से? विंग उस रिंग को निकालते हुए कहता है, नहीं मैंने इसको चुराया नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए छुपाया है। वांग जी कहता है, बात सेम है। विंग कहता है, कहाँ से सेम हुआ? वांग जी कहता है, चलो विंग अब छोड़ो, रिंग दे दो। विंग कहता है, हाँ मैं दे दूंगा, पहले सीजन का अब मुझसे वादा कीजिए। सीजन कहता है, अगर मैं वादा करूंगा तो तुम्हारे भाई मुझे छोड़कर चला जाएगा, बॉडी वॉश ले लेगा, जिस तरह तुम बोल रही हो। विंग कहता है, आप अभी से मेरे भाई की गुलाम बन चुके हो। सीजन कहता है, अब क्या ही कर सकते हैं, हम सबको गुलाम बनना पड़ता है, नहीं तो रिश्ता नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई मुझसे शादी नहीं करेगा। विंग कहता है, और मेरा मेरा क्या होगा? सीजन विंग की कान पर कहता है, तुम परेशान मत हो, पहले मुझे शादी करने दो, शादी करने के बाद मैं तुम्हारा सारा बदला ले लूँगा। विंग कहता है, वादा? सीजन कहता है, हाँ वादा। ऐसे वो दोनों कान में खुसखुसा के बात करता है। विंग कहता है, तो भी ठीक है, आप ये रिंग ले लीजिए। ऐसा बोल के वो रिंग दे देता है। जियानचन कहता है, सीजन तुमने क्या बात की? सीजन कहता है, ये हम दोनों का सीक्रेट है। ऐसा बोल के सीजन वो रिंग को वो बढ़ा लेता है और वो जियानचन को कहता है, अब तुम अपना हाथ बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हें पहना सकूं। जियानचन कहता है, मुझे भी एक वादा चाहिए। सीजन कहता है, अब तुम्हें भी वादा चाहिए? जियानचन कहते हैं, हाँ तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा ताकि तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। सीजन हंसते हुए वो जियानचन के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है और अपनी रिंग को जियानचन की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा और हमेशा मैं ख्याल रखूँगा कि तुम कौन सी बात पर खुश हो जाओगे, मैं वही काम करूँगा। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आएगा वो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। अब क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट करोगे? क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा। तो वो जियानचन हंसते हुए अपनी हाथ को बढ़ा देता है, मतलब अपनी फिंगर को बढ़ा देता है। सीजन जियानचन की फिंगर पर रिंग पहना देता है और तुरंत ही विंग भी अपना रिंग निकाल के जियानचन को देता है और जियानचन भी उस रिंग को सीजन की फिंगर में पहना देता है। सब लोग तालियां मारता है और विंग तो सीटियां मारने लगता है। वांग जी
खुश था, सब लोग खुश था, पार्टी चल रहा था। पार्टी के बीच में सब लोग जब एक दूसरे के साथ बिजी हो गया था, वांगजी अकेला अकेला घूम रहा था। सीजन और जियनजन कुछ बातें कर रहा था और विंग अपनी दोस्तों के साथ बिजी था। इसी के चलते कुछ टाइम सीजन वो जियनजन को लेकर थोड़ा सा साइड पर चला जाता है। ये था फर्स्ट टाइम कि सीजन जियनजन को लेकर वो साइड पर गया था और वहाँ पर नियोसन और विंग कुछ करने के लिए गया था। मतलब सीजन जियनजन को ये पूछ रहा था, क्या हम ऐसी बोर्डिंग चले? जियनजन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? सीजन कहता है, देखो अभी हमारा एंगेजमेंट भी हो चुका है। जियनजन कहता है, तो? सीजन कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ फीका फीका है? जियनजन कहता है, जैसे कि जब वो दोनों ऐसे खड़े होकर बात कर रहा था और नियोसन और विंग वो जा रहा था, विंग कह रहा था, मैं थक गया, मुझे तो सांस लेना है फुर्सत से, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नियोसन कहता है, घर में कुछ पार्टी वगैरह होने से बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जितना हम इंजॉय करते हैं उसके बाद वो इंजॉय हमें पता चलता है कि कितना काम बढ़ जाता है। विंग कहता है, सच में? ऐसा बोल के जब वो दोनों बात करते जा रहा था, अचानक विंग की नज़र में पड़ता है कि सीजन और जियनजन दोनों एक साथ खड़े हैं। विंग को तभी याद आता है कि जियनजन ने कहा था कि वो दोनों अभी तक किस तक नहीं की। नियोसन लाउड बात कर रहा था, इसलिए तुरंत ही विंग नियोसन के मुँह पर हाथ रख देता है। नियोसन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, विंग उसकी कान पर कहता है, चुप रहो, मुझे कुछ देखना है। ऐसा बोल के वो दोनों थोड़ा सा करीब जाता है। जियनजन और सीजन को हम फिर से दिखाते हैं। इधर हम जियनजन और सीजन को फिर से दिखाते हैं। जियनजन यहाँ पर नर्वसली खड़ा था। सीजन कहता है, बताओ, कुछ तो बताओ। जियनजन कहता है, मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और तुम यहाँ पर बात करने के लिए तुम मुझे यहाँ पर मतलब रोक के रखे हो। ऐसा बोल के जैसे जियनजन जा रहा था, सीजन तुरंत ही जियनजन को रोकने के लिए उसको हाथ को पकड़ लेता है। विंग की आंखें खुली की खुली रह जाता है और नियोसन भी। विंग नियोसन की मुंह खोल देता है, मतलब विंग अपना हाथ हटा लेता है और नियोसन भी मुंह खोल के देखने लगता। और इधर जियनजन कहता है, देखो सीजन, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सीजन कहता है, सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जियनजन कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं शादी ज़रूर करना चाहता हूँ। सीजन कहता है, पर शादी में तो ये सब कुछ आता है, शादी के बाद तब तुम क्या करोगे? अभी तो तुम मुझसे भाग रही हो। जियनजन नर्वसली अपनी आंखें को नीचे कर लेता है और इस हालत पर देख के जियनजन को विंग को काफ़ी सुकून मिल रहा था और विंग को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था कि फ़र्स्ट टाइम वो अपनी भाई को ऐसी हालत पर देख रहा कि उसके हाथ पर ठंड पड़ चुका था। जियनजन नर्वसली कहता है, बाहर चलते हैं ना, हम बाहर जाके बात करते हैं। सीजन तुरंत ही जियनजन को अपनी करीब खींच लेता है, उसे कमर से पकड़ के टाइटली मतलब अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे करीब था। जियनजन और नर्वस हो गया था। सीजन कहता है, हाँ हम बाहर जाएंगे, पर हम थोड़ा बात तो कर लेते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से, इस चीज़ को हटा देते हैं जो हम दोनों के बीच में अटका हुआ पड़ा है। जियनजन कहते हैं, और वो क्या? सीजन तुरंत ही अपनी फेस को थोड़ा सा झुकाते कहता है, जैसे कि तुम्हें समझ में आ रही है मैं किस बात की बात कर रही हूँ, रोमांस की। हम दोनों के बीच में एक दीवार है, मैं उसे हटाना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं हटाया तो ये कभी नहीं हटेगा। जियनजन कहता है, रोमांस? अभी नहीं, हम शादी की बात करते हैं ना, जो भी करना है। तभी सीजन कहता है, मुझे अभी तुम्हें किस करना है, तुम इतना हैंडसम दिख रहे हो कि मुझे सब्र नहीं हुआ। जियनजन कहता है, हैंडसम तो तुम भी दिख रहे हो, पर मेरा तो मन नहीं हुआ। इधर जो विंग और नियोसन वो दोनों आंखें खोलकर एक दिन मुंह खोल के देख रहा था, तभी उन दोनों को ज्वाइन करते हुए लूसियन आता है और वो भी लाउड वॉइस में बोलने लगता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, पर इससे आगे वो लाउड में कुछ बोल पाता। विंग तुरंत ही लूसियन के मुंह पर हाथ रख देता है उसे चुप कराने के लिए। और ये बात मतलब इस सीन को वांगजी दूर से देख लेता है कि किस तरह विंग लूसियन के मुंह पर हाथ रखा हुआ है और वो तीनों कुछ देख रहा। वांगजी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि विंग ने लूसियन के मुंह पर हाथ रखा था, मतलब वांगजी को ये बात बर्दाश्त नहीं होता। और इधर हम फिर से जियनजन को दिखाते हैं जो वो बहुत नर्वस था और सीजन वो धीरे धीरे अपनी लिप को जियनजन की करीब लेकर जा रहा था और विंग, नियोसन और लूसियन तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके उन दोनों को देख रहा था कि अभी तो किस करेगा, अभी तो किस करेगा, बस किस कर लो, ऐसा वो मन में सोच ही रहा था। जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपनी लिप को जियनजन की लिप तक लेकर जाता है, जियनजन की धीरे धीरे आंखें बंद हो जाता है और उसकी पूरे बॉडी सुन्न पड़ जाता है। जैसे
सीजन की लिप उसकी लिप पर टच होता है। यहाँ पर विंग अपना आंखों पे हाथ रख देता है, निहोसन खुद की आंखों पर और लूसन की आंखों पर हाथ रख देता है। इसके आगे देखना शायद अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो तीनों ही अपनी आंखों पे हाथ रखते जैसे ही मुड़ता है। विंग एकदम के लिए चौंक गया था। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। विंग नर्वस होते कहते वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तीनों ने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहते तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो? विंग कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही, हम तीनों बस ऐसे ही खड़े थे यहाँ पर। वांग जी आगे आता है और देखता है कि जियान चैन और सीजन एक दूसरे को किस कर रहा। वांग जी कहता है सीरियसली किसी की प्राइवेसी पर ऐसी दखल अंदाजी करना सही लगता है तुम तीनों को? विंग कहता है सॉरी, मुझे अपने भाई को रोमांस करते हुए देखना था कि रोमांस करते हुए वो कैसा दिखता है। वांग जी कहता है सीरियसली विंग तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है कि किसी की बीच में घुस रही हो? वांग जी गुस्सा दिखाते चला जाता है। वांग जी सीरियस गुस्सा था। न्यूसन कहते हैं सच में? तुम्हारे बंदे को क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? विंग कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, बस आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखाता है। अब तुम समझ सकते हो? लूसेन कहता है हाँ समझ सकता हूँ, भले ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर भी मैं समझ सकता हूँ। विंग कहता है आई नो। ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से चला जाता है। पार्टी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि सीजन ने जियान चैन को किस किया था और तब से जियान चैन ने अपनी आंखें उठा के वो सीजन को देख भी नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था। और जियान चैन की हालत विंग को देख के इतना हंसी आ रहा था कि विंग का हंस हंस के लुटपुट हो रहा था। पर जियान चैन को पता भी नहीं कि विंग किस बात पे हंस रही है, पर विंग बात बात पे हंस रहा था। जैसे उसे वो सीन याद आ रहा था तब भी विंग को हंसी आ रहा था कि सच में वो इतना शर्मीली है। उसे पता भी नहीं था जिसका भाई मतलब इतना अकड़ दिखाता रहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, उसके अंदर इतना ज़्यादा शर्म है। अभी हम टाइम को स्किप करके कम से कम 2-3 घंटे के बाद दिखाते हैं। काफ़ी रात हो गया था, मिडनाइट था। पार्टी ख़त्म होने में टाइम लगता है तो मिडनाइट हो गया था। विंग अपने घर आता है। अपने घर का मतलब है जो वांग जी के साथ एक साथ रहता है। जब विंग घर आता है, विंग थोड़ा रूड था और वांग जी भी शायद। वांग जी अपनी अलमीरे में कुछ कर रहा था, वो फ्रेश वगैरह हो गया था, अब वो सोने जा रहा था। जैसे विंग घर के अंदर आता है और उसे आहट महसूस होता है। आहट महसूस होते ही विंग रूम के अंदर आ भी जाता है। विंग को देखकर वांग जी कहता है तुम आ गए, तुम्हें तो आज बाहर रुकना चाहिए था। विंग कहता है हाँ रुकना चाहिए था, पर ऑलरेडी 3 दिन हो गया था इसलिए मैं वापस आ गया। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है तुम जब वापस आ गए तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? वांग जी कहता है क्या मुझे बोलना चाहिए था? विंग कहता है मैं भी आज वापस आने वाला था तो हम एक साथ आ जाते, बात ऐसा है, तुम बिना बताए तुम चले आए। वांग जी कहते मुझे नहीं लगा था कि तुम आज वापस आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा। ऐसा बोल के वांग जी विंग जो खड़ा था उसकी लेफ्ट साइड से गुजर के वो जा रहा था सोने के लिए, तो विंग उसको थोड़ा सा गार्ड करता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहते हैं किस बारे में? विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी कहते कुछ नहीं, बस थकान है, पार्टी था, मिडनाइट हो चुका है, अब मुझे नींद आ रहा, मुझे सोना है और कुछ नहीं। इतना बोल के राइट साइड से फिर से वांग जी जब जाने की कोशिश करते हैं फिर से विंग गार्ड करता है। गाइड करते हुए कहता है मुझे तुमसे बात करनी है और आज ही करनी है, अभी करनी है। तुम बिना बताए आ गए, तुम मुझसे मिले तक नहीं, बाय तक नहीं किया। तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब हो तुम, मतलब अजीब हरकतें कर रही हो? वांग जी कहते हैं बस तुम्हें ही ऐसा लग रहा। विंग कहता है ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है कि बस मुझे ऐसा लग रहा, सबको ऐसा लग रहा कि तुम्हें मुझसे नाराज़गी है, गुस्सा है, कुछ भी है, कम से कम बताओ। जब से मैं आया हूँ मैं तब से देख रहा, मुझे लगा तुम्हें कुछ टाइम दे देना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल भी तुम्हारे लिए इनफ होगा। वांग जी कहता है विंग सुबह बात करते हैं। ऐसा बोल के वांग जी जब जा रहा था विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और विंग काफ़ी ज़्यादा रूड था। विंग की आंखें रेड और नम था। विंग काफ़ी रूड वॉइस में कहता है नहीं, मुझे अभी बात करनी है और इस वक्त करनी है। मुझे वो सारी बातें जाननी है जिस बात को लेकर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ क्या बिहेव की है, ज़रा तुम मुझे बता सकते हो? विंग बोल नहीं पाता कि आखिर वो कैसा बिहेव कर रहा, पर कुछ तो गड़बड़ है। विंग कहता है तुम ऐसे नहीं थे वांग जी, तुम बदल गए हो। वांग जी कहता है अगर मैं बदल गया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम भी जानते हो।
ना बोल के वांग जी अपनी बेड की तरफ जा रहा था सोने के लिए। विंग वहीं पे अभी तक खड़ा था हैरान होके। ऐसा लग रहा था कि इस वांग जी को वो फिर से देख रही है। वांग जी अपनी बेड की तरफ जाते हुए कहता है, अगर मेरे बिहेवियर से तुम परेशान हो, मेरे बिहेवियर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तो तुम अपने हिसाब से रह सकते हो। विंग वांग जी की तरफ पीछे मुड़ के खड़ा हुआ था। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, जैसे कि। वांग जी कहते हैं, जैसे कि तुम्हें मर्जी, तुम कैसे रहोगे, पर मेरी बिहेवियर शायद ऐसे ही रहेगा। विंग हैरान था। विंग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि कुछ भी कहना विंग के लिए बेकार है। वो जो चीज़ समझ पा रही है शायद वो वांग जी को नहीं समझा पा रहा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी बिहेवियर उसे पसंद नहीं आ रहा, पर कुछ तो ऐसा बात होगा ना जो उसे बताना चाहिए। विंग हार मान गया था वांग जी के सामने। ये इंसान कुछ नहीं बताएगा। विंग को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसलिए विंग अपना पिलो लेता है और वो सीधा हॉल पर जाके सो जाता है। वांग जी भी परेशान हो गया था। वो दोनों कुछ ऑकवर्ड सा हो गया था। अभी तो बस पार्टी ख़त्म हुआ था, सब लोग बहुत खुश था, इतना खुशहाल बड़ी माहौल था, पर अभी जैसे कुछ सब कुछ शांत हो गया था। विंग निराश होकर वो हॉल पर ही सो जाता है। सुबह होता है। वांग जी जब अपने रूम से बाहर आता है, देखता है विंग पहले से ही नहीं है। वांग जी को एक सेकंड के लिए डर लग जाता है, क्या विंग चला गया, मतलब वो अपने घर चला गया। अभी हम सीधे लंच टाइम पर दिखाते हैं जहाँ पर विंग ऑफिस पर था, वो कुछ काम कर रहा था, वो बहुत सीरियस था। जैन चन आता है। जैन चन बहुत खुश था। जैन चन विंग के पास आते हैं, मतलब जैन चन के पास कुछ काम नहीं था तो वो विंग के पास बात करने के लिए आ जाता है। जैन चन कहता, विंग तुम कुछ सीरियस दिख रही हो, और कुछ परेशान है क्या, या फिर कुछ काम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता नहीं तो सब कुछ ठीक है। जैन चन कहता है, आज तुम जल्दी आ गए। तो विंग कहता है, दरअसल तुम्हें पता है ना, ऑफिस 2-3 दिन बंद था तो मैं जल्दी चला गया। जैनचन कहता है, सही है, पर मुझे एक बात कहना है। विंग कहता है, हाँ बताओ। जैनचन कहता है, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है। तब विंग के हाथ एकदम के लिए रुक जाता है। विंग तभी जैनचन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। जैनचन कहता है, मैं जब कल देखा था तुम्हें, वांग जी कुछ परेशान दिख रहा था, और शायद वांग जी कुछ रूड भी था, और इसलिए मुझे लगा कि कुछ शायद कुछ हुआ है। विंग कहता है, तुमने नोटिस की है वांग जी कुछ चेंज है। तभी जैनचन कहता है, हाँ मैंने नोटिस की है वांग जी कुछ चेंज है, वो पहले जैसा खुश नहीं दिख रहा था, और ऊपर से वो बहुत रूड भी था। तब विंग कहता है, हाँ हो सकता है, शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। विंग इस बात को घुमा देता है। वो ये नहीं कहता कि वो सच में थोड़ा चेंज है और उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। विंग बस अपने भाई को इतना कह के दिलासा देता है, उसके भाई की इंगेजमेंट था, तुम्हें पता है ना कितना काम था, शायद थकान की वजह से होगा, वैसे हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, तुम इतना टेंशन मत लो। तभी जैनचन कहता है, सब कुछ अगर ठीक है तो फिर ठीक है। ऐसा बोल के जैनचन उठकर चला जाता है। विंग तुरंत ही अपनी सीजन गा को कॉल करता है। जैसे सीजन फ़ोन को उठा लेता है, सीजन हंसते हुए कहते हैं, अरे विंग कैसे याद किया। तो विंग कहता है, सीजन गा मुझे आपसे बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है और आपसे मिलना है अकेले में। तभी सीजन कहता है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो। विंग कहता है, हाँ कुछ बात है, शायद आप ही बता सकते हो। सीजन कहता है, तो फिर हम कैफ़े में मिले या फिर मेरे घर में। विंग कहता है, मेरे ख्याल से आपके घर सही रहेगा, मैं आपके घर में मिलने आ जाऊँगा ऑफिस के बाद। सीजन कहता है, ठीक है। रात के टाइम जब विंग ऑफिस से निकल के वो ऑफिस से बाहर आता है, वांग जी की कार भी घर की तरफ जा रहा था, और वांग जी नोटिस करते हैं कि उसके पीछे विंग का कार है। वांग जी को लगा कि विंग उसके साथ उसके घर जा रही है। कुछ देर चलने के बाद वांग जी फिर से जब नोटिस करता है विंग की कार को, वांग जी देखता है कि विंग की कार पीछे नहीं है। वांग जी एकदम के लिए अपनी कार को रोकता है। कुछ सेकंड वो सोचने लगता है कि अचानक विंग की कार कहाँ गायब हो गया। उसे तो लगा था कि विंग उसके घर ही आ रहा, पर वांग जी सोचता है शायद वो अपनी रास्ता मोड़ ली है। मतलब वांग जी ने जो कल कहा था वो अपने हिसाब से रह सकता है, शायद विंग वो अपने घर चला गया होगा, अब वो शायद उसके साथ नहीं रहेगा। वांग जी सोच के अपसेट हो जाता है, और वांग जी वो कुछ नहीं करता, वो सीधा अपनी कार को फिर से ड्राइव करने लगता है अपनी घर की तरफ ले जाने के लिए। इधर हम विंग को दिखाते हैं। विंग जो सीजन की कार के पीछे पीछे जा रहा था। विंग ने अपनी कार का मतलब विंग ने अपना रास्ता मोड़ लिया था। विंग और सीजन दोनों ही घर आता है, मतलब घर के सामने आता है और कहता है, अंदर चलो। विंग कहते हैं, हाँ। विंग और सीजन दोनों ही घर के अंदर आता है। विंग हॉल के सोफे पर बैठता है तो सीजन कहता है, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू। सीजन किचन पे जाता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, और वो दोनों एक दूसरे को
और वो दोनों कॉफ़ी पीने लगता है। 2-3 सिप लेने के बाद सचिन कहता है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। विंग कहता है, दरअसल मुझे ये पूछना है, ऐसी कोई बात है क्या जो मुझे पता नहीं है। सचिन कहता है, तुम किस बारे में पूछ रही हो। विंग कहता है, सचिन का जब से मैं आया हूँ वांगजी कुछ चेंज है, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा कि कुछ बात है जो मुझे बता नहीं रहा और वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होगा, अंदर ही अंदर घुट रहा होगा। मैं पहले सोचा था कि मैं उसको थोड़ा टाइम दूँ, वो मुझे बता देगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बताएगा। अगर आपको कुछ पता है कि आप मुझे बता सकते हो, आप उसके भाई हो, मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ पता होगा। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।